आइए हम मैडम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो हर वक्त खिदमत खल्क के लिए हमें बरसरे पैकार नज़र आती हैं, वो ना दिन का ख्याल करती हैं ना रात का। अपने आराम को, अपनी ज़िंदगी को एक साइड पे रख के वो हर वक्त वो अपनी कोशिश में मसरूफ़ रहती हैं कि किस तरह वो लोगों की खिदमत कर सकें। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वो किस तरह से इस्लाह अफ़ज़दगान के लिए काम कर रही हैं। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच BTL TV। एक बार फिर आप इस मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए आवाज़ या उनकी ज़रूरतों को उजागर करने के लिए या उनके दुख को दुनिया के सामने बयान करने के लिए मौजूद हैं। आई अप्रिशिएट यू। आप क्या काम कर रही हैं इस वक्त? इस्लाह अफ़ज़दगान के लिए कोई फ़ंड्स वगैरह जमा कर रही हैं ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो आपको हेल्प कर सके? देखिए 611 फाउंडेशन के साथ जो कैंप लगा और बेसिकली जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ और जो हमारे साथी है सियासी औरत तहरीक और औरत मार्च, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर रोड्स पे खड़े होकर फ़ंड रेजिंग करने की कोशिश की, कैंप लगाकर फ़ंड रेजिंग करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो दुनिया को और लोगों को बताने की ज़रूरत है वो एक्चुअल सूरत हाल कि हर शख्स जो है वो रॉ मटेरियल तो इकट्ठा कर रहा है, आटा, चीनी, दालें, लेकिन मसला ये है कि जहाँ ये रॉ मटेरियल पहुँचाया जा रहा है वहाँ उनके पास तो ना पकाने को कुछ है ना खाने को कुछ है। तो इस वक्त उनको या तो जो चीज़ें पहुँचाई जाएँ साथ उनको बर्तन भी दिए जाएँ, चूल्हा भी दिया जाए और तेल, मिट्टी का तेल या लकड़ियाँ, क्योंकि वहाँ तो लकड़ियाँ सब गीली हो चुकी हैं। एक तो ये ज़रूरत इस वक्त थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को, क्योंकि प्राइवेट NGOs ज़्यादा काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है, हुकूमती लोग तो ज़्यादातर अभी हवाई जायज़े ही ले रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि खुदारा ये रॉ मटेरियल आप दे के आ रहे हैं तो उसके साथ उनको वो चीज़ें भी दीजिए जिसमें वो पका सकें। फिर अभी सूरत हाल ये भी है कि इतनी ज़्यादा 60 लाख ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और 70,000 हमें पता चला है कि वो डिलीवरी की स्टेज पर हैं। अनफॉर्चुनेटली मैम इस तरह के हंगामी सूरत हाल में इस तरह की जो बातें होती हैं उनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सोचते ही नहीं हैं कि ये भी एक दुनिया की हकीकत है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, वो इस बारे में तो सोच ही नहीं रहे। और फिर जो लड़कियों का जो है माहवारी है उसके लिए उनको कपड़ा चाहिए या सैनिटरी पैड्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, फिर जानवरों के लिए खाना चाहिए, चारा चाहिए। क्या इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम सिचुएशन को एनालिसिस करें, ज़रूरतों को एनालिसिस करें और जो एक्चुअल नीड है उसको हम मीट करने की कोशिश करें ताकि अच्छा फिर ये भी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से ये भी वाक़या सामने आ रहे हैं कि राशन का नाम देकर रेप भी कर दिया गया और रात को कैंप्स में लोग घुस जाते औरतों को रेप करते हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ा दुनिया से और ख़ास तौर पे चर्च से तो दुआ की भी दरख्वास्त है कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर इस वक्त पाकिस्तान में है और ख़ास तौर पे सूबा सिंध और बलूचिस्तान और स्वात का जो एरिया है। तो हमें ये अभी तो जज्बाती है ना वक्त, लेकिन ये नीड बहुत बड़ी है क्योंकि इनकी रिहेबिलिटेशन भी है, इन ख़ानदानों की काउंसलिंग भी है, इनकी मेडिकेशन भी है, इनके घरों की तामीर भी है। अभी तो वक्ती तौर पर खाना उनको पहुंचाना, लेकिन वो खाना भी हम प्रॉपरली उनको पहुंचा सकें। उनकी जो डेली ज़रूरियात हैं उसको हम लड़कियों को ना नज़रअंदाज किया जाए, औरतों को ना नज़रअंदाज किया जाए, बच्चों को ना नज़रअंदाज किया जाए। और मोस्टली जैसे कि अभी मैंने कहा कि यही जो चीज़ें हैं, बातें जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपने वक्त दिया हमें और अपनी कीमती आरा का इजहार किया। BTL की पूरी कोशिश है कि वो आपसे दुआओं में भी हम आपके साथ हैं, आवाम के साथ हैं और फाइनेंशियली भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जितना तावन हो सके वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम।